Hi guys, this is Tawqir Alam here. Today we are going to learn about the use of dare. Friends, आज हम मोडाल वर्ब dare के बारे में सीखेंगे। dare एक लेक्सिकल वर्ब और एक मोडाल वर्ब दोनों होता है। यानी dare एक मेन वर्ब के जैसे भी काम करता है और एक हेल्पिंग वर्ब के जैसे भी काम करता है। तो आज के इस वीडियो में हम dare का दोनों यूज देखेंगे। तो चलिए इस बात को बेहतर तरीके से एग्जाम्पल में समझें। वे नदी पार करने की चुनौती देते हैं। कैसे ट्रांसलेट करेंगे फ्रेंड्स? वे का अंग्रेजी होगा दे और किसी बात की चुनौती देना हम कहेंगे डैर और पार करने की यानी टू क्रॉस। यहां डैर का यूज मुख्य क्रिया की तरह हुआ है। जैसे आप कम, गो, ईट, स्पीक करते हैं। वे नदी पार करने की चुनौती देते हैं। दे डेयर टू क्रॉस द रिवर। और ये कंप्लीट हुआ। आइए इसे भी कंप्लीट करें। मैं तुम्हें हराने की चुनौती देता हूं। मैं यानी आई, चुनौती देता हूं डेयर, हराना टू बीट और तुम्हें वो कहते हैं यू। आई डेयर टू बीट यू, मैं तुम्हें हराने की चुनौती देता हूं। फ्रेंड्स, डेयर का यूज मोडाल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों के जैसे किया जाता है, लेकिन डेयर का यूज एक मोडाल की तरह हम नकारात्मक या प्रश्नवाचक वाक्यों में करते हैं, यानी नेगेटिव सेंटेंसेस या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। कैसे करते हैं, चलिए एग्जाम्पल में इस बात को समझें। वे मुझे जान से मारने की चुनौती देते हैं। वे का अंग्रेजी होगा दे, चुनौती देते हैं डैर, की के लिए हम लिखेंगे टू। जान से मारना का अंग्रेजी होगा किल और मुझे का अंग्रेजी होगा मी। दे डैर टू किल मी, वे मुझे जान से मारने की चुनौती देते हैं। हो सकता है फ्रेंड्स आप सोचें कि की के लिए मैंने टू क्यों लिखा, तो मैं आपको कहूंगा कि पर्पज दिखलाने के लिए टू का यूज किया जाता है। आइए इसका नकारात्मक फॉर्म देखें। मान लीजिए अगर आपके सेंटेंसेस ऐसे होता, वे मुझे जान से मारने की चुनौती नहीं देते हैं, तो आप कहेंगे दे डेयर नॉट किल मी। अब आपको यहां पर दो बात क्लियर करना होगा फ्रेंड्स। पहला, डेयर के बाद आप नॉट लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मोडाल वर्ब के बाद नॉट का यूज होता है। आप पहले भी नॉट का यूज किए हैं, जैसे शुड नॉट, कैन नॉट, मे नॉट, माइट नॉट। तो मोडाल वर्ब के बाद नॉट का यूज होता है। और फ्रेंड्स, जब डेयर का यूज मोडाल वर्ब की तरह होगा तो आप मोडाल वर्ब के बाद टू का यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मोडाल वर्ब के बाद टू का यूज नहीं होता। जैसा कि आप पहले ही शुड, कैन, मे के यूज में पढ़े हैं। अगर मुझे कहना हो मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो, मुझे नहीं जाना चाहिए, आई शुड नॉट गो, यहां पर टू का यूज नहीं हुआ। मैं जा सकता हूं, आई कैन गो, मैं नहीं जा सकता हूं, आई कैन नॉट गो, टू का यूज नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, मोडाल वर्ब के बाद टू का यूज नहीं होता, इसलिए जब आप डेयर का यूज मोडाल वर्ब की तरह करेंगे तो उसके बाद आप टू नहीं लिख सकते। आप चाहें तो इसको ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, जैसे दे डू नॉट डेयर टू किल मी। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहां पर टू आया है। टू क्यों आया है? क्योंकि यहां पर आपने डेयर का यूज एक मोडाल वर्ब की तरह नहीं किया है, बल्कि आप मेन वर्ब की तरह किए हैं, यानी आप लेक्सिकल वर्ब की तरह किए हैं। तो आप इस बात को हमेशा केयर करेंगे कि जब आप डेयर का यूज मोडाल वर्ब की तरह करेंगे तो आप उसके बाद नॉट लिख सकते हैं और आपको टू नहीं लिखना होगा। बाय गॉड फ्रेंड्स, अगर आपके सेंटेंसेस की शुरुआत क्या से रहे तो आप क्या करेंगे? जैसे क्या वे मुझे जान से मारने की चुनौती देते हैं? आपके पास दो ऑप्शन है। आप
डेयर को शुरू में लिख सकते हैं, यानी अगर यहाँ क्या लिखा है तो फिर आप डेयर को बाहर मूव करा लीजिए, यानी डेयर का यूज सबसे पहले किया जाएगा। ऐसा आप तब करेंगे जब आप डेयर का यूज एक मोडाल वर्ब की तरह करें। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप सबसे पहले डू या डज लिख सकते हैं। डू डज डिड का यूज आप तभी कर सकते हैं जब आप डेयर का यूज मेन वर्ब की तरह किए हों। फ्रेंड्स, अगर ये सेंटेंस पास्ट टेंस में रहा, जैसे वे मुझे जान से मारने की चुनौती दिए, तो आपको ज्यादा चेंजिंग नहीं करना है। आपको डेयर की जगह पर डैड का यूज करना है, और नकारात्मक वाक्यों में डैड के बाद नॉट का यूज करें। अगर आप डेयर को एक मोडाल वर्ब की तरह यूज किए हैं तो आप चाहें तो डिड नॉट का भी यूज कर सकते हैं। बाय गॉड, अगर आपके सेंटेंसेस की शुरुआत क्या से हो तो आप डैड को शुरू में लिख सकते हैं, या फिर आप डिड को शुरू में लिख सकते हैं। दोनों में से कोई एक करेंगे, आपके सेंटेंसेस करेक्ट ट्रांसलेट हो जाएंगे। अभी तक हमने सीखा कि डेयर का एक अर्थ चुनौती देना होता है। आइए डेयर का दूसरा यूज देखें। डेयर का एक यूज हिम्मत होना के लिए भी होता है, जैसे मुझे उसे थप्पड़ मारने की हिम्मत है। कैसे ट्रांसलेट करेंगे? मुझे यानी आई, हिम्मत है डेयर, थप्पड़ मारने की टू स्लैप, और उसे का अंग्रेजी होगा हिम। आई डेयर टू स्लैप हिम, मुझे उसे थप्पड़ मारने की हिम्मत है। मुझे उसे चुनौती देने की हिम्मत है, मुझे का अंग्रेजी आई, हिम्मत है डेयर, चुनौती देना टू चैलेंज, और उसी का अंग्रेजी होगा हिम। आई डेयर टू चैलेंज हिम। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो मुझे पानी पीने की हिम्मत है, तो आप कहेंगे आई डेयर टू ड्रिंक वाटर, मुझे तेज दौड़ने की हिम्मत है। आई डेयर टू रन फास्ट। आइए अब डेयर का यूज नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में देखें, यानी देखें कि डेयर का यूज नेगेटिव और इंटरोगेटिव में कैसे करना है। मुझे उसे थप्पड़ मारने की हिम्मत नहीं है। फ्रेंड्स, जब आप डेयर का यूज नकारात्मक वाक्यों के लिए कर रहे हैं तो आप डेयर को एज ए मोडाल और एज ए मेन वर्ब दोनों तरह यूज कर सकते हैं, यानी आप डेयर को एक मोडाल के जैसे भी यूज कर सकते हैं और मुख्य क्रिया के जैसे भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल में समझते हैं। मुझे उसे थप्पड़ मारने की हिम्मत नहीं है। आई डेयर नॉट। आप देख सकते हैं मैंने डेयर के बाद नॉट का यूज किया है। मुझे नदी पार करने की हिम्मत नहीं है। आप कहेंगे आई डेयर नॉट क्रॉस द रिवर। आप ऐसे भी कह सकते हैं आई डू नॉट डेयर टू क्रॉस द रिवर। यहाँ मेन वर्ब की तरह आया है, जबकि यहाँ डेयर एक मोडाल वर्ब की तरह आया है। आइए डेयर का यूज पास्ट टेंस में देखें। उसने पूछने की हिम्मत की, ही डेयर्ड टू आस्क। यहाँ डेयर का यूज मेन वर्ब की तरह हुआ है, इसलिए आपको यहाँ टू दिख रहा है। लेकिन अगर आपको डेयर का यूज मोडाल वर्ब की तरह करना है तो आप टू को डिलीट कर दीजिए। होगा ही डेयर्ड आस्क, उसने पूछने की हिम्मत की। तो आप इसे दोनों तरीका से लिख सकते हैं। उसने पूछने की हिम्मत नहीं की, ही डेयर्ड नॉट आस्क। यहाँ पर डेयर का यूज मोडाल हेल्पिंग वर्ब की तरह हुआ है और ये पास्ट में है, इसीलिए इस वाक्य में टू नहीं आया है। लेकिन अगर आप इस वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए डेयर का यूज मेन वर्ब की तरह करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपको ऐसे लिखना होगा ही डिड नॉट डेयर टू आस्क, यानी नकारात्मक वाक्यों के लिए डेयर के पहले डिड नॉट और आस्क के पहले टू का यूज करेंगे। बाय गॉड फ्रेंड्स, अगर आपके सेंटेंसेस की शुरुआत क्या से है तो या तो आप डेयर्ड को बाहर कर दीजिए, यानी अगर आप डेयर्ड का यूज मोडाल वर्ब की तरह किए हैं तो आप उसको सबसे पहले लिखिए, और अगर आप उसको मेन वर्ब की तरह यूज किए हैं तो आप डू डज या डिड का यूज करें। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज और पास्ट इंडेफिनिट वाले वाक्यों के लिए
डिड का यूज करिए। आइए डेयर का अंतिम यूज देखें और यह बहुत दिलचस्प है। फ्रेंड्स, आई डेयर से का एक अर्थ आई सपोज भी होता है, यानी मैं मानता हूं, और इसे दोनों तरीके से लिखा जाता है, यानी आप डेयर से अलग अलग भी लिख सकते हैं और एक में जोड़कर भी लिख सकते हैं। जैसे अगर आपको कहना हो मैं उम्मीद करता हूं वह आएगा, आप कहेंगे आई डेयर से ही विल कम। आप ऐसे भी कह सकते हैं आई डेयर से ही विल कम। अक्सर आपको कहना पड़ता है फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि रेलवे स्टेशन पर टैक्सी होगा। आई डेयर से देयर विल बी टैक्सीज एट द रेलवे स्टेशन। अगर आपको कहना हो मैं उम्मीद करता हूं कि वह वहां होगी, तो आप कहेंगे आई डेयर से शी विल बी देयर। तो डेयर से का यूज उम्मीद करता हूं या आशा करता हूं के सेंस में किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको डेयर का यूज समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए लेसन के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।